हेलो एवरीबॉडी, एनपी इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम पहचानेंगे कैसे। तो यह भूतकाल में ही प्रारंभ हो करके और भूतकाल में ही समाप्त, यानी पास्ट टेंस में ही प्रारंभ होता है और पास्ट टेंस में ही समाप्त हो जाता है। लेकिन प्रारंभ होने का एक समय दिया रहता है, कहीं निश्चित समय होता है, कहीं अनिश्चित समय का वर्णन होता है। तो इसलिए हिंदी वाक्य में इसके रहा था, रही थी, रहे थे और कार्य का प्रारंभ होने का समय उसमें दिया रहता है। तो रूल इसका ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके साथ हम हैड का प्रयोग करते हैं और उसके साथ बीन लगाते हैं। फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिख करके उसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर सिंस या फार में से कोई लगाते हैं, यानी कार्य निश्चित हो तो सिंस और निश्चित हो तो फार, और उसके बाद समय लगाते हैं। तो निश्चित समय और अनिश्चित समय का जो वर्णन है वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में पूरी तरह से किया गया है। अगर इसमें किसी प्रकार की दुविधा होगी तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को आप लोग देख लेंगे, उसमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा किसके साथ सिंस लगता है, किसके साथ फार, यानी कौन सा समय निश्चित है, कौन सा अनिश्चित है, वहाँ पे विस्तार से समझाया गया है। तो अब अनुवाद करके देखते हैं। जैसे दिया है, तुम 2 घंटे से खेल रहे थे। तो 2 घंटे का जो समय है वह पीरियड ऑफ टाइम है गिनती में। अगर यह 2 बजे से होता तो निश्चित होता, तो इसलिए यहाँ यू सब्जेक्ट एक वचन हो बहुवचन हो सबके साथ हम हैड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद बीन का प्रयोग कर देते हैं। तो यू हैड बीन क्रिया है खेलना, तो प्ले और आईएनजी। तो यू हैड बीन प्लेइंग, तुम खेल रहे थे। अब क्या खेल रहे थे, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, सीधे समय दिया है 2 घंटे से। तो 2 घंटा अनिश्चित समय है, इसलिए फॉर 2 आवर्स। अगला फिर वाक्य देखते हैं, मजदूर 1 सप्ताह से। तो यही जो समय दिया है 1 सप्ताह से, इसमें भी देखिए दिया है, इसमें भी से। तो यही समय अगर नहीं दिया रहता तो यह पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता। मजदूर काम कर रहे थे तो यह पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता। लेकिन समय का निर्धारण यहाँ दे दिया है कि 1 सप्ताह से कार्य कर रहे थे, यानी 1 सप्ताह के बाद हुआ, जब देखा गया शायद समाप्त कर दिए। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले हम वर्कर्स, बहुवचन में होगा तब भी हम हैड का प्रयोग करेंगे। बीन हो गया, क्रिया है कार्य कर रहे थे, तो यहाँ हो जाएगा वर्क में आईएनजी। उसके बाद यह 1 सप्ताह, तो 1 सप्ताह निश्चित नहीं है, अनिश्चित समय में है, तो यहाँ पर भी लग जाएगा फॉर अ वीक। अगला दिया है, मेरा भाई जनवरी से नहीं पढ़ रहा था। तो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है मेरा भाई, माई ब्रदर, सहायक क्रिया के रूप में हैड। अब देखिए नेगेटिव है, तो नेगेटिव आने पर जो यह सहायक क्रिया और बीन है उसके बीच में नॉट का प्रयोग कर देते हैं, बाकी रूल वही होता है। तो यहाँ हो जाएगा नॉट और फिर बीन का प्रयोग करेंगे। क्रिया है पढ़ना, तो पढ़ना की अंग्रेजी रीड और आईएनजी। इससे बेहतर स्टडी होता है, रीडिंग से भी काम चला लेते हैं। उसके बाद यह है जनवरी, तो जनवरी यहाँ निश्चित समय है, तो इसलिए यहाँ सिंस और जनवरी। सिंस जनवरी। आगे दिया है, किसान 1 घंटा सिंचाई नहीं कर रहा था। तो दी फार्मर, फिर यहाँ हो जाएगा हैड नॉट बीन, क्रिया है सिंचाई करना, तो वाटर या इरिगेट, वाटर में आईएनजी जोड़ देंगे। 1 घंटा अनिश्चित समय है, फिर तो यहाँ फॉर लिखेंगे एन आवर। अगला है, खिलाड़ी 2 बजे से मैच नहीं खेल रहे थे। तो दी प्लेयर्स
उसके बाद हो जाएगा हैड नॉट बीन प्लेइंग। अब मैच दिया है तो मैच, उसके बाद दिया है 2 बजे से, तो निश्चित समय है 2 बजे, तो इसलिए यहाँ हो गया सिंस 2 o'clock, लिख देंगे 2 o'clock। फिर आगे देखते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। अगर वाक्य क्या से शुरू होगा तो हैड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नॉट आ जाएगा, और नॉट के बाद हम यहाँ पे बीन का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट जैसे होगा लगेगा। जैसे क्या हम सब सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहे थे, तो यहाँ क्या से शुरू होने पर सहायक क्रिया हम पहले कर देंगे हैड वी, उसके बाद नॉट नहीं है, सीधे नॉट की जगह, नॉट न होने पर तुरंत बीन लग जाएगा, तो हैड वी बीन, क्रिया है जाना तो गो, और उसी में हम आईएनजी जोड़ देंगे। अब कहाँ जा रहे थे, तो टू स्कूल। उसके बाद दिया है सोमवार, सोमवार निश्चित समय होता है, तो इसलिए सिंस और सोमवार मंडे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर दिया है क्या अमित 2 महीने से यहाँ रह रहा था, तो फिर यहाँ हो जाएगा हैड अमित, नॉट है ये नहीं है, इसलिए हो जाएगा रहना, तो बीन, लिव में आईएनजी, लिविंग। अब यहाँ रह रहा था तो हियर 2 महीने से, अनिश्चित समय तो फॉर 2 months मंथ, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर है वे कल से क्या कर रहे थे। अब देखिए प्रश्न पूछने वाला शब्द पहले आ रहा है, तो यहाँ पर हम WH फैमिली वाला जो भी वर्ड होगा उसको हम पहले लिखेंगे। तो WH फैमिली से संबंधित जितना भी वर्ड है उसकी अंग्रेजी आपको याद होगा। जैसे वे कल से क्या कर रहे थे, तो क्या की अंग्रेजी हमने यहाँ लिख दिया वाट। उसके बाद तुरंत सहायक क्रिया हैड, उसके बाद हो गया दे, नॉट है ये नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे बीन। क्रिया है करना, तो करना की अंग्रेजी हो गई डू, उसी में आईएनजी। उसके बाद कल से, तो कल से यह निश्चित समय है, तो यह हो जाएगा सिंस यस्टरडे। आगे दिया है वह पिछले वर्ष से तुम्हारे साथ क्यों नहीं रह रहा था, तो यहाँ प्रश्न पूछने का काम है क्यों, हो गया वाई, सहायक क्रिया का कार्य किया हैड, सब्जेक्ट है वह, फिर नहीं है तो नॉट, उसके बाद बीन, क्रिया है रहना, तो फिर यहाँ लिव और आईएनजी। तो वह पिछले वर्ष तुम्हारे साथ क्यों नहीं रह रहा था, तो वाई हैड ही नॉट बीन लिविंग। उसके बाद है तुम्हारे साथ, तो पहले प्रीपोजिशन विद, अब तुम्हारे की अंग्रेजी विद यू। अब है पिछले वर्ष से, तो यहाँ हो जाएगा फॉर लास्ट ईयर। आगे दिया है तुम 1998 से कहाँ रह रहे थे। अब प्रश्न पूछने का कार्य कह रहा है कहाँ, वेयर, सहायक क्रिया, उसके बाद है, फिर तुरंत करता, तो यू, नॉट है नहीं, यहाँ हो गया बीन, फिर है रहना तो लिव, आईएनजी, और 1998 से निश्चित समय है, हो जाएगा सिंस 1998 और क्वेश्चन मार्क। तो इसी प्रकार आप इसके अनुवाद को, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अनुवाद को आसानी से कर सकते हैं। आशा है कि आपको समझ में आया होगा।
पुनः दोबारा इस वीडियो को देखेंगे और बेहतर से समझ में आएगा। ओके, टेक केयर, सी यू अगेन, गुड बाय।